तो एक बार बताऊं, ये बिल्कुल सीएन नंबर 8/2024 के पैटर्न पे आधारित बुक है। ये लेवल 1 पोस्ट है, इसमें टोटल 25% मिलता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही बुक के अंदर आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल। तो कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। 790 रिजल्ट दिया जाएगा आपको बिहार विधानसभा का एएसओ का, मतलब सचिवालय सहायक, या बोलते हैं जिसको हिंदी में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। कितना रिजल्ट दिया जाएगा? तो 790 रिजल्ट दिया जाएगा। 790 रिजल्ट क्यों दिया जाएगा भाई? तो क्योंकि आपका 89 पदों का आपका विज्ञापन है, ठीक है। तो 89 पदों का विज्ञापन में 10 गुना रिजल्ट जो है आपको पीटी में दिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। तो पहले तो आपको यह सोचना है कि हमको पीटी में कैसे अपना जगह बनाना है, ठीक है। तो पीटी में कैसे जगह बनाना है, इसके लिए हम सबसे आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं। अभी से भी अगर आप मेरा वीडियो देख के तैयारी कीजिएगा तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि आपका पीटी का रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आप जिस तरह से आपको बताएंगे, अगर उस तरह की तैयारी कीजिएगा तो फिर बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कहेंगे सर ये तो एएसओ का बताइएगा, ऑफिस अटेंडेंट का कैसे बताइए, कब बताइएगा, डीओ का कब बताइएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, सुरक्षा प्रहरी का कब बताइएगा। तो सारा बताएंगे और सारा आज ही बता देंगे। आज है, आज बसंत पंचमी है, इसको देखिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सारा बता देंगे धीरे धीरे करके। ये वीडियो जो है खास करके एएसओ का जो फॉर्म भरे होंगे उनके लिए है भाई, इस बात को याद रखिएगा। ये हम आपको बताएंगे कि एएसओ का जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको किस तरह से तैयारी करना है, उनका रिजल्ट यहाँ पे हो जाए, पहला चीज पीटी में। उसके बाद फिर हम बताएंगे ऑफिस अटेंडेंट का, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का, फिर धीरे धीरे करके सारा का सारा वीडियो आ जाएगा। तो बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं। तो आपको 2 से 3 चीज ध्यान होना चाहिए। पहले क्या ध्यान होना चाहिए कि आपका परीक्षा जो है ऑनलाइन लिया जाएगा, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि विज्ञापन में तो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड लिखा हुआ है, तब वो सब लिखा हुआ है उसको छोड़िए, आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और आईसीएफ एजेंसी है वही आपका परीक्षा में लेगी। चलिए 2 जानकारी तो आपको मिला। चलिए तीसरा जानकारी हम आपको दे दें कि आपको 10 गुना रिजल्ट पीटी में दिया जाएगा। कितना में दिया जाएगा? तो 10 गुना रिजल्ट जो है आपको पीटी में दिया जाएगा। 10 गुना रिजल्ट जो है आपको क्या दिया जाएगा? तो पीटी में दिया जाएगा। चौथा जानकारी हम आपको दे दें कि पहले पीटी पास कीजिएगा तब आपको जो है मेंस का फॉर्म भराया जाएगा। लेकिन नियम क्या है वो समझिए। नियम यही है कि जब बहुत ज्यादा संख्या हो जाता है छात्रों का, मतलब ऐसे समझिए, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। कहने का था तो मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा जो है संख्या अगर हो गया लड़का का, मतलब सीटों का संख्या कम है, अब फॉर्म गिर गया है कई हजार, तो ऐसे परिस्थिति में पीटी और मेंस होगा। लेकिन अगर सीटों का संख्या कम है और आवेदन भी ज्यादा नहीं हुआ है, 1000 के बराबर हुआ है, तो ऐसे स्थिति में जो है पीटी होगा। नियम यही है, ठीक है। लेकिन ऐसे स्थिति में जो है जिस तरह से सचिवालय सहायक का फॉर्म गिरा है बिहार विधानसभा का ऐसे स्थिति में आपका पीटी भी होगा और मेंस भी होगा, इस बात को मान लीजिए। तो पहले तो आपको पीटी में अपना जगह बनाना है। तो पीटी में जगह बनाने के लिए अभी करना क्या है, इस बात को समझ लीजिए। समय तो बहुत कम है आपके पास, क्योंकि फरवरी में ही आपका एग्जाम होना है। लास्ट फरवरी में आपका एग्जाम करीब करीब होना ही तय है। फरवरी में आपका होली के पहले आपको परीक्षा ले ही लिया जाएगा, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि उसके लिए तैयारी भी चल रहा है। अब एक महत्वपूर्ण चीज है कि वैसा में पीटी में पहले जगह कैसे बनाए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मेंस का, तो मेंस तो अब होली के बाद होगा, पहले पीटी का परीक्षा होगा। आपका पीटी का परीक्षा आपको होली के पहले ले ही लिया जाएगा। अगर आपको कोई इफ बट नहीं है, किंतु चूंकि परंतु नहीं है, आपका परीक्षा हर हाल में जो है होली के पहले ले लिया जाएगा। चलिए अब आइए बताते हैं आप लोग को विशेष तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से करना है कि जिससे आपका रिजल्ट जो है इसमें हो जाए। तो सबसे पहले जो हम बताएंगे उसको खाली कीजिएगा, बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जो हम आपको बता रहे हैं उतना ही कीजिएगा, बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो पहले तो बिहार में आज तक जितना भी परीक्षा हुआ है, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सीजीएल हो, सीजीएल 4 हो, 3 हो, सीजीएल 2 हो, और सचिवालय सहायक का जितना एग्जाम हुआ है, इंटर लेवल का आपका परीक्षा हुआ, अब तकनीकी सेवा आयोग का हुआ है, तकनीकी सहायक का हुआ है, सहायक का हुआ है, बीपीएससी असिस्टेंट का हुआ है, सारा का जो प्रीवियस ईयर का सवाल है, उस सवाल को जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। हम ये जानते हैं कि पूरा का पूरा सवाल आपको खत्म नहीं होगा, पूरा का पूरा सवाल जो है खत्म नहीं होगा, समय नहीं है। लेकिन अगर आप जितना पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि वो आपको जो है 100% आपको जीके जीएस में क्या करेगा, तो वो काम देगा। और उसका मात्र हम 149 रुपया में ले रहे हैं। 149 रुपया में आप व्हाट्सएप पे नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए। 149 रुपया में जो है आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, तो नोट्स आपको मिल जाएगा। वो पूरा प्रीवियस ईयर का सवाल, बिहार में जितना एग्जाम हुआ है सब पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। पीडीएफ में उसको डाउनलोड कीजिए, जो सवाल आता है उसको
उसको याद कर लीजिए। जो नहीं आता है सवाल क्या करना है तो उसको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि यह सचिवालय सहायक में ही काम नहीं देगा। बिहार में जितना भी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बिहार में तो 37 विभाग में लगभग लगभग जो है 5 लाख जो है आपका नौकरियां आने वाला है। तो जब ऐसे परिस्थिति में जो है जितना ही बिहार में जो है आपका सारा में वो काम देगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा तो उसको बढ़िया से जो है क्या करना है तो पढ़ना है, और जो नहीं आता उसको कॉपी पर लिखना है, जिससे आपका प्रीवियस ईयर का सवाल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बीपीएससी के भी एग्जाम देखे होंगे, तकनीकी सेवा का देखे होंगे, सचिवालय सहायक का देखे होंगे। हर एग्जाम जो है प्रीवियस ईयर के टाइम में, अभी के टाइम में प्रीवियस ईयर का 60% पूछा जा रहा है, 10% जो है और एक्स्ट्रा इधर उधर से पूछा जा रहा है। अब बाकी तो करंट अफेयर का रोल रहता ही है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले जो है आपका तैयारी 40 नंबर का आपका कहाँ पे पोर्शन है तो 40 नंबर का आपका समान अध्ययन का, जनरल स्टडी का। तो जनरल स्टडी में हम आपको क्या बताएं कि प्रीवियस ईयर का सवाल जितना तक पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। हम जानते हैं कि पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जितना पढ़िएगा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, करेंट अफेयर को क्या करें, करेंट अफेयर का तो करेंट अफेयर को लेकर के हम आपको बता देते हैं। ये 40 सवाल में करेंट अफेयर का सवाल आपका 8 से 9 सवाल आपका करेंट अफेयर का रहेगा। 8 से 9 सवाल आपका करंट अफेयर का रहेगा, और ये सवाल जो है आपको बाकी छात्रों से क्या करेगा तो बहुत आगे करेगा। तो आज से जो है करंट अफेयर का 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा है। आपको सारा वीडियो रहेगा, डाउनलोड रहेगा। वो करंट अफेयर का पूरा सीरीज देख लीजिए। पूरा हम लिख के देते हैं, एक भी करंट अफेयर आपका नहीं छूटने वाला है। तो 2 चीज़ का तो गारंटी हम पर्सनल ले लिए। आप प्रीवियस ईयर का सवाल ले लीजिए नोट्स वाला, उससे आपका समान अध्ययन का क्लियर हो जाएगा। करेंट अफेयर का 8 से 9 सवाल है जो आज शाम से जो वीडियो आ रहा है वो डेली का डेली सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगाना है। पूरा चीज़ हम उसमें बता देंगे, वो देख लीजिए। आपको जो है करेंट अफेयर समान अध्ययन का सारा जो है टेंशन दूर हो जाएगा एकदम पूरी तरह से। और बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर साइंस में बताइए, तो साइंस अब उतना समय नहीं है कि आप साइंस ही पढ़ लीजिएगा। तो समान अध्ययन में जो आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है उसमें जो साइंस दिया हुआ है वही सब पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और करेंट अफेयर आज से हम पढ़ा ही देंगे आपको। और समान अध्ययन के लिए प्रीवियस ईयर का जो सवाल है उसको पढ़ लीजिए, उतना ही काफ़ी रहेगा। जितना आप पढ़ सकते उतना ज़्यादा, जो नहीं आता उसको कॉपी पर नोट कीजिए। अब आइए बताते हैं आपको गणित का और विज्ञान का। यहाँ पे 30 सवाल पूछेगा गणित का और विज्ञान का। तो गणित और विज्ञान में कैसे तैयारी करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गणित और विज्ञान का कैसे तैयारी करें। तो हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं सिर्फ वही काम कीजिए, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे दिमाग क्या करना है, लुसेंट लीजिएगा। लुसेंट एक ऑब्जेक्टिव लुसेंट आता है। क्या आता है तो ऑब्जेक्टिव एक लुसेंट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक लुसेंट आता है। या ऑब्जेक्टिव अगर लुसेंट अगर आप नहीं है तो हम आपको एक लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का एक एनसीईआरटी का बुक है आपका साइंस का। ठीक है, आप वो बुक जो है आपको इसी के लिए काम नहीं देगा, वो आपका रेलवे का, एनटीपीसी का, सीजीएल का, सीजीएल 4 का, इंटर लेवल का, हर चीज़ में काम देगा। एनसीईआरटी का किताब है, वो 350 या 400 रुपया में देता है। वो मोटा सा किताब है, उसको आप खरीद लीजिए। ठीक है, वो किताब अगर आपके पास रहेगा तो साइंस से हमें नहीं लगता एक भी सवाल आपका छूटने वाला है। वही नहीं, कोई भी परीक्षा में छूटे। बहुत ही फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, मतलब भौतिक, रसायन शास्त्र, इस सब का बहुत ही अच्छा तरीके से जो है क्या किया गया है उसमें बताया गया है। तो वो किरण पब्लिकेशन का बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देते हैं। यहाँ पे जो है आप बुक को क्या कर सकते हैं तो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा, बुक ले लीजिए, आपके लिए रामबाण साबित होगा। यहाँ पे देखिएगा बुक का, देखिए यहाँ पे लिंक भी जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो वो बुक ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा बुक होगा। अब आइए गणित में क्या करें। तो गणित में देखिए समय तो नहीं है, तो गणित में हम मात्र आपको 6 चैप्टर बता रहे हैं। 6 से 7 चैप्टर उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी जो है आपके परीक्षा होने में लगभग 20 दिन प्लस मानना है आपको। 20 दिन है, तो 20 दिन में अगर 6 से 7 चैप्टर पढ़ लेते हैं अगर 2-2 दिन करके, तो आपको जो है नहीं छूटने वाला है। तो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, तो पहले आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो है आपको परसेंटेज पढ़ना है, प्रतिशत क्या पढ़ना है तो परसेंटेज, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है, तो दूसरा चैप्टर में लिख लीजिएगा मेरी बातों को जो बोल रहे हैं, लाभ हानि। दूसरा क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के। तो 3 चैप्टर हो गया। चौथा जो है मेंसुरेशन पढ़ना है, चौथा जो है मेंसुरेशन पढ़ना है। पांचवा जो है आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है पांचवा। छठा जो है आपको डिस्टेंस और एवरेज पढ़ना है। छठा जो है क्या पढ़ना है, डिस्टेंस एवरेज पढ़ना है। और 7वां जो है क्या पढ़ना है तो नंबर सिस्टम पढ़ना है। बस इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इतना काफ़ी है, इतना पढ़ लीजिए। आपको कहीं से भी जो है मैथ में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इधर आपका जीके जीएस और करंट अफेयर जो है आपका मैनेज हो जाएगा, है ना।
अब आइए रीजनिंग में क्या करें। तो रीजनिंग में देखिए कुछ नया नहीं करना है। रीजनिंग बस प्रैक्टिस सेट को डेली का डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, वही रीजनिंग के लिए काफ़ी है। और कुछ भी रीजनिंग में कोई ऐसा नहीं होता कि रीजनिंग में कुछ पढ़ा जाता है। और रीजनिंग में जो सवाल है पूरा बनाइए, जो नहीं सवाल आ रहा है उसको सोल्यूशन देखिए, और फिर से उसी सब पैटर्न पर सवाल बनाइए, फिर से उसका सोल्यूशन देखिए। और ऐसे करते करते आपको रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपका रीजनिंग में कोई, हमें नहीं लगता कि 30 नंबर में रीजनिंग में आपको 28 नंबर या 29 नंबर नहीं आएगा। आप आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा सुधार करना है जीके जीएस में, और जीके जीएस करेंट अफेयर में। और एक यहाँ पे आपको सुधार करना है, जो किरण का बता रहे हैं किताब वो खरीद लीजिएगा। एनसीईआरटी का जो रहता है साइंस का, अगर बोलिएगा तो हम उसका जो है क्या बोलते हैं उसका कम्युनिटी पेज में भी हम उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं उसको। और दूसरा चीज़ है गणित का जो है हम एक ही चीज़ बता दिए हैं, जो 7 चैप्टर बताएं वो करिए। हम आपको लिख के देते हैं कि आपका किसी तरह से आपका रिजल्ट जो है आपका 10 गुना में जो बोला गया है 10 गुना के अंदर आपका रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा। मतलब पीटी में आपका रिजल्ट जो है किसी भी हाल में नहीं रोकेगा, इस बात को मान लीजिए। क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको मात्र 79 सीट है। आप ये दिमाग में देख के परीक्षा नहीं दीजिए। आप समझिए कि 790 सीट में हमको आना है, मतलब 790 सीट है, ठीक है, पीटी का। तो ऐसे करके तैयारी कीजिएगा, तो आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन तो 40 रहेगा आपको समान जीके जीएस से, करंट अफेयर से, 30 रहेगा आपको मैथ साइंस से, और 30 रहेगा रीजनिंग से। लेकिन एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 4 नंबर का होता है तो ये 400 का हो जाएगा। और निगेटिव मार्किंग भी जो है आपको एक निगेटिव मार्किंग भी 1 है। अगर गलती कीजिएगा तो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 गलत कीजिएगा तो आपका एक सही वाला आंसर जो है कट जाएगा, यही निगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, मतलब 4 गलत किए तो जो एक सही बनाए हैं उसका भी जो है नंबर जो है कट जाएगा, तो यह है निगेटिव मार्किंग। उसके बाद जो है पीटी पास कीजिएगा, तब आपका जो है मेंस के लिए फॉर्म भराया जाएगा। तो पीटी के लिए हमको नहीं लगता है कि जितना आपको बताए हैं इससे अच्छा कोई तैयारी के लिए अब हो सकता है। ठीक है, सारा हम निचोड़ बताए हैं जितना हम बता रहे हैं। आज से जो है करंट अफेयर का सीरीज चालू हो जाएगा। लगभग 8 बजे जो है डेली वीडियो आएगा, एक सुबह आएगा एक शाम आएगा। ठीक है, दोनों देखिएगा। आपका करंट अफेयर में तो एक भी आपका नहीं होने वाला, एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और जीके जीएस का हम बता ही दिए, प्रीवियस ईयर का सवाल पढ़िए, और मैथ का और गणित का बता ही दिए हैं, और रीजनिंग का बता ही दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इस अपडेट के साथ, धन्यवाद।